नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। तो सबसे पहले हमारे सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। गौरतलब है कि सीएम योगी भगवान शिव की कई मौकों पर पूजा करते हुए देखे गए हैं। वो अक्सर काशी विश्वनाथ में भी भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। इन 7 सालों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में कामयाबी प्राप्त हुई है। ये 7 साल नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने कहा है कि सभी देशवासियों को रंग और हर्षोल्लास के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में समृद्धि और सद्भाव का रंग लाए और नई ऊर्जा के संचार का माध्यम बने। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि होली के पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में उल्लास, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपनी पहली होली मना रहे हैं। उनकी मोहक मूर्ति को फूलों से सजाया गया है, माथे पर गुलाल लगाया गया है। गुलाबी पोशाक पहने रामलला की मूर्ति आकर्षित कर रही है। बीते कल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दरबार पहुंचने लगे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर कृतार्थ हुए। वहीं रामलला की होली के लिए मंदिर की ओर से विशेष तैयारी भी की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर देखिए रामलला अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली बार इस होली को मना रहे हैं और वहां पर श्रद्धालु जो है दूर दूर से भगवान के साथ होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से रामलला के दरबार में ये दिव्य होली का नज़ारा सीधे अयोध्या से, और यहां पर श्रद्धालु जो है वो भगवान राम के साथ होली खेलने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और पहली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में इस तरीके की रंगारंग होली का आयोजन किया जा रहा है। ये रामलला के दरबार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु जो भगवान राम को इस होली के मौके पर पहुंच रहे हैं। और देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ लाइव। और देखिए किस तरीके का वहां पर इंतजामात है, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में। मंदिर के अंदर में अबीर के साथ में होली खेली गई और प्रसाद में जो प्रसाद भक्तों को दिया गया वो गुजिया का प्रसाद भक्तों को दिया गया। और अगर हम बात करें राम की पैड़ी की, तो राम की पैड़ी जो है वो खचाखच भरी हुई है लोगों से। लोग हर्षोल्लास के साथ में होली मना रहे हैं। अयोध्या में आके देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आए हुए हैं। अयोध्या में जो भीड़ की बात करेंगे तो भीड़ भी काफी बढ़ चुकी है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें तो सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरीके के व्यापक व्यवस्था के इंतजाम नजर आ रहे हैं? अगर हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह पर बूथ बनाए गए हुए हैं लोगों के लिए। अनाउंसमेंट की पूरी अयोध्या में व्यवस्था की गई कि अगर कोई खो जा रहा है वहां पे तो उसके लिए एक ही जगह से अनाउंसमेंट कर दिया जाए, तो पूरे अयोध्या में उसकी आवाज जो गूंज है जो वो सुनाई पड़ रही है। और ड्रोन से नजर रखे जा रहे हैं अयोध्या में। और अगर हम बात करें जो प्रशासन की, तो वो पहले से ही अलर्ट हो चुकी थी यहाँ पे अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है अयोध्या सुरक्षा की दृष्टि से। जो व्यवस्था है वो बहुत चाक। देखिए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में ये होली मनाई जा रही है, दिव्य होली। तो वहां हम चाहेंगे कि आप अगर स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को पहुंचाएं उनकी बातचीत। अगर हम बात करें तो हमारे साथ में महिला मोर्चा की बीजेपी की है। हम इनसे बात कर जिला मंत्री जो है वो मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि अयोध्या में इनको अभी कैसा लग रहा है और जो पहली होली है अयोध्या में आके मनाई जा रही है वो कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में आए हैं
होली का त्योहार इतने अच्छे ढंग से मनाया जाता है यहाँ अयोध्या में कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है, लगता ही नहीं कि हम अयोध्या आए हुए हैं। आज से पहले जब आते थे तो अयोध्या एक अलग था, अभी यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है, इतनी अच्छी हो गई है। व्यवस्था की दृष्टि से देखे, सुरक्षा की दृष्टि से देखे, लगता ही नहीं कि वही अयोध्या है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं कि आपके पीछे बच्चे भी जो है इस होली की खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों से भी बात करने की कोशिश करिए। बच्चों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ अयोध्या में होली खेल रहे हैं आप लोग यहीं के हैं, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बात तो सबको हैप्पी होली, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें अयोध्या में रह करके। और क्या नाम है आपका? आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम कुहू है। कुहू बेटा, होली में कैसा लग रहा है आपको? होली खेल रहे अयोध्या में प्रभु श्याम का मंदिर बना है, उसके बारे में क्या बोलेंगे बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और राम मंदिर भी बन गई है, बहुत अच्छी बात है। आप बेटा क्या नाम है तुम्हारा? किट्टू। किट्टू, होली खेल के कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो? और भी छोटे बच्चे हैं। शिवन्या बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें होली पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पे अभी तुम्हारा घर, किस जगह पे? नाम बताओ अपने घर। आप बने रहिए अयोध्या से हमारे साथ। हम चलते हैं बनारस, जहां पर हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं इस होली के महा उत्सव पर तमाम जानकारी के साथ। शैलेंद्र, किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का उत्साह वहां पर, और किस तरीके की होली मनाने की रवायत वाराणसी में देखी जाती है? शैलेंद्र। युवा बच्चे जो है विदेशी सैलानी भी है, विदेशी सैलानी है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अल्लाह का भी एक माना जा रहा जो है अभी गुलाल के साथ जो है देखिए, लोगों में उत्साह इतना ज्यादा है और पीछे गानों पर थिरक रहे लोगों का उत्साह इस कदर है कि वहां पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र की आवाज कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्साह जो है, देखिए, अपने आप में देखते ही मन रहा है किस तरीके का माहौल, किस तरीके का उत्साह और खुमारी इस होली की वो चेहरे बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। शैलेंद्र, उन लोगों से थोड़ा अलग हटने की कोशिश करिए और तब हमसे बात करिए। शैलेंद्र, थोड़ा अलग हटकर बात करिए, क्योंकि वहां पर जो एम्बियंस है वो बहुत ज्यादा है, गानों का शोर बहुत ज्यादा है। शैलेंद्र से हमारी बातचीत तो नहीं हो पा रही है, लेकिन तस्वीरें वो सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं किस तरीके का माहौल और उत्साह वाराणसी की होली में और वहां की फिजाओं में नजर आ रही है। लोग थिरकते हुए, गानों पर डांस करते हुए और देखिए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर होली की खुमारी में डूबे हुए लोग, होली के उत्साह में डूबे हुए ये लोग, जश्न मनाते हुए ये लोग, और किस कदर देखिए
उत्साह है वो अपने आप में ये तस्वीरें बयां करती हुई। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। हमने अपने संवाददाता शैलेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो देखिए वहां पर उत्साह इतना ज्यादा है, शोर इतना ज्यादा है, लोग देखिए गानों पर थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि ये जरूर है कि वो तस्वीरें, वो गाने हम तक जरूर पहुंच रहे हैं जो वहां पर बजाए जा रहे हैं। और ये देखिए उनके कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वाराणसी से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए वाराणसी की अल्हड़ होली का अपना अलग ही मजा है। और देखिए इसी 80 घाट की होली में ये देखिए किस तरीके से उत्साह में डूबे हुए लोग। अलौकिक नजारा, अलौकिक बच्चे जो है, देखिए हुड़दंग तो यहाँ पर होली में साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन हुड़दंग के साथ साथ देखिए सांस्कृतिक परंपराओं का भी पालन लगातार किया जाता है, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना हो और अपनी ये जो उत्साह भरी होली है वो दूसरों को किसी भी तरीके से प्रभावित ना करे, इसका भी खास तौर पर यहाँ ध्यान रखा जाता है। और सांस्कृतिक मान्यताओं का, परंपराओं का खास ख्याल रखते हुए वाराणसी के ये लोग। और देखिए ये 80 घाट की होली वाराणसी से सीधे आप तक पहुंचा रहे शैलेंद्र सिंह के कैमरे से कैद हुई ये तस्वीरें। इसे भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। शैलेंद्र वहां लोगों से हटकर हमसे बात करने की कोशिश करिए अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो, क्योंकि आपकी आवाज हम तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। तो वहां के शोर से जरा हटकर बात करने की कोशिश करिए प्लीज। वहां डीजे का सॉन्ग इतना ज्यादा है। या फिर मथुरा हो, ये दोनों ही देखिए धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं होली मनाने के लिए। और इसका अपना ही महत्व है, अपना ही आनंद है। और उसी आनंद में झूमते हुए लोग सीधे आपको प्राइम टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लगातार उत्साह से लबरेज ये लोग किस तरीके से होली की खुमारी में डूबे हुए हैं। अल्हड़ होली यहाँ की खास तौर पर देखिए किस तरीके से लोग आनंद लेते हुए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, रंगों में शराबोर ये लोग। ये देखिए चेहरे बयां करते हुए कि भाई आज कुछ मत पूछो क्योंकि आज तो होली का मौका है। और जी हाँ, बुरा ना मानो होली है। और इसी संदेश को एक दूसरे में बांटते हुए, झूमते हुए, डांस करते हुए ये लोग होली का उत्साह देखते ही बन रहा है। और कोई किसी से कम नहीं है। जी हाँ, कोई किसी से कम नहीं है। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने करतब दिखाते हुए, डांस करते हुए अपनी कलाकारी का मुजाहरा भी पेश कर रहे हैं, आनंद लेते हुए। ये रंगों की होली केवल होली नहीं है बल्कि ये एक परंपरा भी है, सांस्कृतिक परंपरा है। और उसी परंपरा का पालन करते हुए, आनंद में झूमते हुए ये लोग ये चेहरे बताते हुए कि भाई ये देखिए, ये आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार। और कल से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो या हो मथुरा, इन सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लोग अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए, होली मनाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और देखिए सुरक्षा के जवान भी होली खेलते हुए, इससे पहले तस्वीरें आपने देखी
ये होली का त्यौहार न सिर्फ त्यौहार है बल्कि हमारे देश में ये मौसम की तरीके से मनाया जाता है। होली कोई त्यौहार नहीं है बल्कि होली एक मौसम है और होली के इसी मौसम में देखिए आनंद लेते हुए श्रद्धालु भगवान राम के साथ होली खेलते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार इस तरीके की दिव्य होली खेली जा रही है। और देखिए श्रद्धालु जो है यहाँ पर होली तो खेलेंगे लेकिन उससे पहले अपने आराध्य के सामने बैठकर वो कीर्तन भजन करते हुए यहाँ देखिए तस्वीरें वो जवानों के चेहरे पर लगाते हुए। तो ये जो तस्वीरें हैं दिव्य तस्वीरें हैं, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं, बयां कर रही हैं। रंगों की बौछार और ये देखिए अक्षत छींटते हुए वहाँ पर मौजूद पंडित जी, ये देखिए अक्षत छींटते हुए और लोगों के कल्याण की कामना करते हुए भजन कीर्तन गाते हुए ये लोग आपको प्राइम टीवी की स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही दिव्य नज़ारा सीधे अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दिव्य होली खेली गई है और अभी भी खेली जा रही है। लगातार ये होली खेलने का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि भाई लंबे अरसे बाद ये मौका आया है कम से कम अयोध्या में जहां इस तरीके की दिव्य होली का आयोजन हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद ये उत्साह जो है होली का वो 2 गुना 4 गुना और कई गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्व केवल पर्व नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने आप को इस होली की खुमारी में डूबने का, पूरी तरीके से डूबने का मौका देते हैं और डूब जाते हैं उस होली के त्यौहार में, उस होली की खुशियों में जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग मनाते हैं। तमाम परंपराएं, मान्यताएं होली को लेकर और अलग ही महत्व है इस होली के मौके का, होली के त्यौहार का। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं बल्कि हमारे देश में मौसम मनाया जाता है और होली भी कोई त्यौहार नहीं है बल्कि होली एक मौसम है। और उसी मौसम में देखिए ये श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर से भगवान रामलला की मूर्ति के ठीक सामने भजन कीर्तन करते हुए, और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहाँ पर जवान और श्रद्धालु एक दूसरे को देखिए होली का रंग लगाते हुए, इन श्रद्धालुओं के साथ साथ देखिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके साथ साथ देखिए हम इन सुरक्षा के जवानों को भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे जिस तरीके से वो ड्यूटी पर तैनात हैं, अपने घर नहीं जा सकते हैं, परिवार से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके वो देखिए किस तरीके से सुरक्षा में तैनात होकर लोगों के साथ होली खेल रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। तो प्राइम टीवी की ओर से उन्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। ये दिव्य नज़ारा होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और देखिए होली के इस त्यौहार में एक ये भी जानकारी आपको दे दूं कि सुबह 10:30 बजे से चंद्र ग्रहण लग चुका है जो कि 3:02 यानी दोपहर तक के चलेगा। तो चंद्र ग्रहण भी इस होली के त्यौहार के बीच में पड़ा हुआ है। इसे लेकर भी बहुत कुछ चीज़ें बताई जाती हैं हमारे आचार्य, हमारे ज्योतिषाचार्य के ज़रिए। ये होली और इस होली के त्यौहार पर देखिए देश विदेश में होली खेलने का जो चलन है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर होली मनाते हैं देश में। और इसके साथ देखिए चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, इन सभी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और ये तमाम जो दृश्य आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर, ये अयोध्या से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और तमाम जो
लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जनता के नुमाइंदे हों, सभी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं, झूमते हुए नज़र आए हैं। और होली के त्यौहार को लेकर धूम तो मची हुई है। लोग अभी से जो है देखिए होली की ठिठोली के साथ रंगों की रंगत के बीच ये किस तरीके से केसरिया रंग लोगों पर चढ़ता हुआ राजनीतिक रंग भी देखिए होली पर ये चढ़ता हुआ। और अब से थोड़ी देर बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें तमाम सियासतदान जो होली के रंग में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये लोकतंत्र के महापर्व से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ये होली की तस्वीरें उत्साह से लबरेज करती हुई ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। मोदी योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से ये माहौल पूरी तरीके से गुलजार। वाराणसी के काशी के घाटों पर धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि होली के इस मौके पर लोग भारी संख्या में काशी के घाटों पर पहुंच रहे हैं। हर साल की तरीके से इस साल भी घाटों पर होली मनाई जा रही है। तो ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अस्सी घाट पर ये नज़ारा उत्साह से लबरेज करता हुआ। ये अल्लड़ होली अपने आप में विश्व प्रसिद्ध होली है। दुनिया भर में इस होली की खूब चर्चा होती है। देश विदेश से लोग आते हैं इस अल्लड़ होली का लुत्फ़ उठाने के लिए। तमाम पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं इस होली को मनाने के लिए, क्योंकि काशी की होली ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य होली अगर कहीं देखने और खेलने को मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ काशी ही है जहाँ पर इस होली का आनंद लिया जा सकता है। इस होली का अपना विशेष महत्व है। यहाँ अल्लड़ होली के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और उसका अनुपालन बाकायदा किया जाता है। किसी को भी ये हुड़दंग वाली और अल्हड़ होली प्रभावित ना करे, इसे लेकर भी लोगों में ख़ास तौर पर इसे ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं और लोग बाकायदा इसका ध्यान भी रखते हैं। ये देखिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या हो वो युवा, सभी लोग इस होली की खुमारी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। प्रयागराज में होली को लेकर लोगों में जमकर उत्साह नजर आ रहा है। लोग रंगों के इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ देखिए ये तस्वीरें प्रयागराज से होली को लेकर किस तरीके का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज होली को लेकर किस तरीके से उत्साह से लबरेज, हर तबके के लोग इस होली की खुमारी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों या हों वो युवा, सभी किस्म के लोग, हर वर्ग के लोग इस होली के रंग में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं और फगवा गीत गाकर होली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये देखिए, एक तरीके से इन्होंने सर्कल बनाकर डांस करते हुए नज़र आ रहे ये लोग। प्रयागराज की होली बेहद ही शानदार होली का नज़ारा सीधे प्रयागराज से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। देखिए, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि होली का मौका ये जानते हैं कि भाई आज अगर चूके तो दोबारा ये होली आएगी तो अगले बरस ही आएगी। इसीलिए कोई भी इस होली के मौके को चूकना नहीं चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। देखिए, इस होली के त्यौहार पर मजहबी दीवारें भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। मजहबी दीवारें टूट जाती हैं जब होली का ये पर्व आता है और सभी धर्मों के, वर्गों के लोग इस त्यौहार को बढ़ चढ़कर मनाते हैं। और इसी तस्वीर को देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। कितना उत्साह, कितना उमंग, ये खुशी बताती हुई लोगों के चेहरे पर। लोग डांस करते हुए, झूमते हुए और आनंद उठाते हुए लोगों ने फगवा गीत गाकर प्रयागराज में होली का जश्न मनाया है और लगातार मना भी रहे हैं।
ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज से पहुंचा रहे हैं अब तक के। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, शानदार तस्वीरें। और देखिए आनंद इस कदर इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें दुनिया जहान की इस वक्त कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आज का मौका इतना ख़ास है कि आज फ़िक्र करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर कुछ करना चाहिए तो वो होली का आनंद उठाना चाहिए। और इसे बखूबी अंजाम देते हुए प्रयागराज के ये लोग प्रयागराज में ख़ास मान्यता ये भी है कि यहाँ पर देखिए 3 दिनों तक की होली मनाई जाती है, और 3 दिनों की ये होली का विशेष महत्व है। यहाँ पर पहले दिन रंग गुलाल उड़ाकर बाकी शहरों की तरीके से होली होती है। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं लाइव। किस तरीके का उत्साह यहाँ प्रयागराज के लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि खास तौर पर यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे प्राइम टीवी के दर्शक कि भाई 3 दिनों तक प्रयागराज की होली मनाई जाती है, विशेष महत्व होता है, कैसा उत्साह फिलहाल नजर आता हुआ आशीष? ठीक है, बता दें जिस तरीके से आज पूरे देश भर में होली का पर्व होली मनाया जा रहा है। और बात करें जिस तरीके से प्रयागराज की होली की, तो प्रयागराज की होली यहाँ पर 3 दिन मनाई जाती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में यहाँ पर कपड़ा फाड़ होली, तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे इस तरीके से फाड़ होली, क्योंकि कपड़ा फाड़ होली काफी ये परंपरा चली आ रही है। लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली तो देश में नहीं पीछे से तक यहाँ पे कई गाँव के नेता होली का मजा लुत्फ उठा सकते हैं। और खासकर कपड़ा फाड़ होली की देख सकते आज विरोध कर सकते हैं। और यहाँ पे बदन पर आप देख सकते हैं कि कपड़ा नहीं होगा, और कपड़ा फाड़ होली की जो बात करें तो यहाँ प्रयागराज ही आस पास के जिले के साथ साथ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, साथ ही विदेशों से लोग भी यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली का लुत्फ उठाने के लिए और यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। बात करें देख सकते हैं कि आप हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे रख रहे हैं, गा रहे हैं। और होली की बात करें तो यहाँ 3 दिन की होली होती है। होली है, हम बात करें धारागढ़ की, यहाँ पे दमकल होती है। तो जब युद्ध हुआ करता था तब दमकल की गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो दमकल के फाइट हुआ टंकी में बात करें तो उससे पेपर से पानी डाला होते थे, उसकी होली होती है। तो गलती बनते हैं तो पानी डालते हैं और जो भी होता है उसको इनाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो जिस तरीके से बात करें एक बार दिखाना चाहिए बहुत कि आप देखिए मोदी में होली है, हम जैसा करेंगे दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं कि सामने मोदी का झोटा लगा हुआ है, क्योंकि पूरा बात करें तो चुनावी रंग भी है, चुनावी माहौल भी है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी झलक है। यहाँ पे सिर्फ होली के रंग में देखने को मिलेगी। जी, आपके आसपास अगर कोई लोग मौजूद हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिए, पूछिए किस तरीके का उत्साह, कितना उत्साह नजर आ रहा है। जहाँ पे बात करें आज होली का यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे आए कहाँ से आए, हम पहले से आए हैं देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से आए हैं और देखने के लिए, क्योंकि उत्साह इतना होता है। लोकनाथ की होली का रंग भी अलग है, उम्र भी अलग है, क्योंकि जिस तरीके से कपड़ा फाड़ होली होती है क्या ही नहीं होती। तो ईमान का एक सहयोगी और उनका वेशभूषा देख सकते हैं, सर के साथ ये अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जहाँ से आप आए हैं कितना उत्साह है, क्या खास बात है। बात करी बात देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग रंग ढंग देख सकते हैं, अलग अलग लोगों का जी देख सकते हैं
तरीके से ये कपड़ा फाड़ होली है, देख सकते हैं तारों पे जो कपड़े फाड़ फाड़ के ऊपर डाले गए हैं, ताकि जो कपड़े बने हैं उसका भी जो आनंद देखो कि जब वे इसको देखने के लिए दूर दराज के लोग इस कपड़ा फाड़ होली को चले आते हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ आशीष। और देखिए ये होली किस तरीके से लोग होली के खुमारी में डूबे हुए, और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो गली है, पूरा का पूरा जो इलाका आपको नजर आया इससे पहले, वो लोगों की भीड़ से पटा हुआ, होली के खुमारी में उत्साह में डूबे हुए, ये उत्साह से लबरेज ये लोग, और ये तस्वीरें उनके उत्साह को बयां करते हुए सीधे तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। ये देखिए किस तरीके से ये जो आप यहाँ पर देखेंगे, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आएगा। और देखिए ये कैमरामैन की आंख से आप देखिए कि जहां तक भी ये कैमरा पहुंच रहा है, और सिर्फ देखिए पटी पड़ी ये गलियां, पटे पड़े ये इलाके बताते हुए कि आज का मौका कितना खास है, क्योंकि होली महज एक त्योहार नहीं बल्कि होली एक मौसम है। और ये लोग बाखूबी जानते हैं कि होली का ये मौसम अब दोबारा इस साल नहीं आने वाला, इसीलिए कोई भी इस मौसम को मनाने से एक पल के लिए भी चूकना नहीं चाहता है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई उत्साह कितना है। यहाँ की होली जो है प्रयागराज की, वो 3 दिनों तक के मनाई जाती है, 1, 2, 3। और देखिए पहले दिन तो होली उसी तरीके से मनाई जाती है, लेकिन बाकी के जो 2 दिन होते हैं वो बेहद खास होते हैं। और इसी को हमारे संवाददाता आशीष बतलाते हुए अब से कुछ सेकंड्स पहले कि भाई 3 दिनों तक चलने वाली ये होली, और उसमें कैसे लोग इस होली को मनाते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण अब से थोड़ी देर में लग चुका है। इस चंद्र ग्रहण पर होली का संयोग भी बना हुआ है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। सुबह 10:30 से शुरू हुआ ग्रहण शुरू हो चुका है और समापन दोपहर करीब 3:02 पर होगा। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट की होगी। और उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाकाल आरती के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से यह हादसा हुआ है। और देखिए इस हादसे में करीब 13 लोग झुलसे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन से पहुंचाते हुए आप तक पुजारी समेत 13 लोग ये घायल हुए हैं, जिनमें इन तमाम घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। ये उज्जैन महाकाल से तस्वीरें, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए कि भाई पुजारी समेत 13 लोग हादसे में झुलसे हैं। जिन तमाम लोगों को, घायलों को देखिए जिला अस्पताल में ले जाते हुए, लेकिन अच्छी बात यही कि कोई भी इस घटना के चलते हताहत ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि घायल तो हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। पुजारी समेत ये 13 लोग झुलसे हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती हो रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया और जिसके बाद इन 13 लोगों को स्थानीय जिला अस्पताल ले जाते हुए फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इस लिस्ट में एक तरफ जहां वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद खुलकर सामने आ गई है, तो वहीं पार्टी अरुण गोविल और कंगना रनौत को टिकट देकर सबको चौंका चुकी है। इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम और सामने आया है और वो नाम है पल्लवी डेम्पो का, जिन्हें बीजेपी ने दक्षिण गोवा से मैदान में उतारा है। दरअसल पल्लवी के नाम से ऐसी पहली महिला होने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जिसे बीजेपी ने गोवा में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। पल्लवी डेम्पो एक महिला उद्योगपति हैं। डेम्पो इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक पल्लवी डेम्पो की पहचान गोवा में उदजिस दक्षिण गोवा सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में कांग्रेस नेता फ्रांसिस्को सर्दिनाहा कर रहे हैं। बीजेपी आज तक इस सीट पर केवल 2 बार ही चुनाव जीती है। ऐसे में उन्हें टिकट देना ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि एक तो महिला है और दूसरा इस सीट पर बीजेपी 1962 के बाद, जी हाँ गौर करिएगा, 1962 के बाद बीजेपी आज तक के महज 2 बार ही चुनाव जीत पाई है। ऐसे में इन महिला उद्योगपति को, 49 साल की महिला उद्योगपति को टिकट देना बीजेपी के लिए इस सीट से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।
सहारनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा का भाजपा से टिकट फाइनल हो गया है। वहीं उनका टिकट फाइनल होने पर उनके निवास स्थान पर बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि उन्होंने 2014 में सहारनपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में वो बसपा प्रत्याशी से हार गए थे। आभारी आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों यशस्वी उप मुख्यमंत्री और समस्त पार्टी के संगठनात्मक रूप से जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो संगठन को बल देने का सदा काम करते हैं, कि उन्होंने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को इंडिया गठबंधन की ओर से वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो पिडराई स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन कर जनता का अभिवादन किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 प्लस के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि यूपी से पहले ही 4 प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। में महादेव की कृपा से अजय राय खड़े हैं, उसी प्रकार रायबरेली अमेठी में भी गांधी परिवार के वो वहाँ की डिमांड है, वहाँ की सोच है, वो लोग पूरी ताकत के साथ जनता की पीढ़ियों से सेवा करते आए। जनता की डिमांड है, जैसे स्मृति ईरानी ने झूठ बोला पिछली बार वोट लेने के लिए, क्या कहा कि भाई भाजपा का कमल का बटन दबाओ, मोदी जी का आदेश है 13 रुपया किलो चीनी ले लो। 13 रुपया किलो चीनी मिली। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसी को नौकरी मिली, किसी को काम मिला, अभी उन्होंने गृह प्रवेश किया, वो भी राजनीतिक गृह प्रवेश। आखिरी जब 5वें साल चुनाव होने जा रहा है तो स्मृति ईरानी ने एक राजनीतिक गृह प्रवेश किया। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ के, जहां पर पुलिस प्रशासन त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर सख्त नजर आ रहा है। हाईवे पर बने ढाबों पर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो देखिए, अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ और इन शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश यही है कि इन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ इनकी कमर तोड़ने के लिए पुलिस हर मोर्चे पर कामयाब हो, और इसी के चलते देखिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार मेघनगर में जो ढाबे बने हुए हैं, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिसमें फोर्स के साथ में जाकर दबिश दी गई, जिसमें 72 बॉटल बियर की और 15 क्वार्टर शराब अवैध रूप से मिली। 3 ढाबे, झुनझुन ढाबा, फौजी ढाबा और वंसराज ढाबा, तीनों ढाबों पर से कार्रवाई करके शराब जब्त की गई, आरोपियों को गिरफ्तार की गई और 34 को आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के गाडरवारा के राजवंश होटल में भाजपा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा है। इस दौरान नर्मदापुरम से लोकसभा प्रत्याशी चौधरी दर्शन और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियांक जैन ने सभी युवा मोर्चा साथियों को चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने के लिए उत्साहित भी किया है। ये तस्वीरें नरसिंहपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भाजपा युवा मोर्चा का सम्मेलन किया गया है। कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए थे और तमाम कार्यकर्ताओं को ये जोश और उत्साह से भरते हुए आगामी लोकसभा चुनाव से, और कोशिश यही है कि भाई चुनाव से पहले ये तमाम जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाएं और एक बड़ा मैसेज दें बीजेपी की कार्यशैली को लेकर और उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएं सरकार की उपलब्धियों को। उधर इंडियन प्रीमियर लीग का आज छठा मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। पंजाब की कप्तानी गब्बर शिखर धवन के हाथों में है। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो प्राइम टीवी पर इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।